यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी 2025 एग्ज़ाम के बारे में। उसका सिलेबस देखेंगे कि किस प्रकार से उसका सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन है। जो भी सिलेबस मेंशन है कई लोगों को पता नहीं होता और वो सिलेबस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे पहला ज़रिया सिलेबस ही होता है, उसके पश्चात पीवाईक्यू आते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को अपने ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है उसको देखते हुए हम प्रत्येक सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी कौन से जो सेगमेंट है उनका ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आगे आप देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन को भी आपको दिखाएंगे कि इन्वायरमेंट और कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिससे क्वेश्चन डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पेपर फर्स्ट का सिलेबस। देखो, पेपर फर्स्ट में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंट इस पेपर का पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट का नाम है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे रहते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं और मल्टीपल चॉइस ABCD के फॉर्म में यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ब्रॉडली कवर, इसमें जो भी एरियाज कवर हो रहे हैं वो नीचे हम देख रहे हैं। डायरेक्टली ये जो सिलेबस उठाया हुआ है वो 2025 के CABF AC नोटिफिकेशन से ही हमने लिया गया है ये। तो आगे हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको दिया गया है। सबसे पहले जो जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ एंड जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या है, द क्वेश्चन विल बी डिजाइंड टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहला पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। फिर है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और उसमें जो पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं तो वो आप PYQ को एनालिसिस करके ही पता कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें 18 से 20 क्वेश्चन तक मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही हाई नंबर में क्वेश्चन है। और इस सेगमेंट को पूरे किए बिना आप अगर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। आगे जो हम देख रहे हैं वो है जनरल साइंस। देखो, जनरल साइंस में जो पूछा जाता है क्वेश्चन विल बी सेड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। देखो यहाँ पे जो है ना, जो क्वेश्चन पूछे जाने की जो फ्रिक्वेंसी रहती हैं जो 20 से 25 जो कि हाई नंबर में होते हैं। सबसे पहले आपको, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको साइंस ही तैयार करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। साइंस और मैथ को अपने मुट्ठी में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले जो अभी जो फ्रिक्वेंटली जो 23 और 24 और 22 कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे जनरल साइंस से थोड़ा सा यूपीएससी अपना ध्यान हटा के यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा मतलब इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका आगे जाके वेटेज ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनके किस प्रकार से मतलब बढ़ रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। व्हाट आर इरावत और परम सिद्धि और प्रात्युज एंड मिहिरी, ये सब क्या है ना, सुपर कंप्यूटर के जो भी है। तो देखो, कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT से ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखते हैं, IT से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एक अप्रक्रियात्मक भाषा कौन सी है। और ये वाला जो पूछा गया फाइलों को कंप्रेस करने के संदर्भ में पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर बाय ईयर थोड़े थोड़े इंक्लूड होते जा रहे हैं ना। तो हमें IT को छोड़ना नहीं है। IT के जो भी बेसिक टॉपिक है उनको कवर करके ही जाना है जितना भी हो सकता है, क्योंकि अभी 3 पूछ रहे हैं, आगे जाके हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बाकी वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला है ना बायोटेक्नोलॉजी से।
बायोटेक से भी पूछे जा रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी। तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपको पहले नहीं देखने को मिलते थे, अभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ जैसे ये इन्वायरमेंटल साइंस का है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जैव गैस, बायोगैस आदि कहीं सारे, ओजोन परत हैं, उसका जो प्रदूषण है, इस टाइप के जो इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन हैं, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना। तो वापस हम इन्वायरमेंटल साइंस और आईटी का थोड़ा सा समझ लिया हमने, आगे वापस अपने सिलेबस पे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और बायोटेक और इन्वायरमेंटल साइंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे करंट इवेंट का टॉपिक है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल। 20 से 25 और कभी कभी 30 क्वेश्चन तक भी पूछ लेते हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट, है ना, इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस टू द ब्रॉड एरिया, कल्चर से रिलेटेड। जैसे पिछली बार भी पसारा को लेके पूछा था, जीआई टैग उसको जो मिला था, तो वो मणिपुर का खास वस्त्र था, तो उसको संदर्भ में पूछ लिया। और भी कल्चर के कई सारे क्वेश्चन म्यूजिक को लेके पूछते हैं। आर्ट्स एंड लिटरेचर में जैसे आपको जो पुरस्कार हैं, शांति पुरस्कार हैं, नोबेल पुरस्कार हैं, इस टाइप के कई सारे पुरस्कार भी पूछते हैं। स्पोर्ट में खेल से संबंधित गवर्नेंस है, सोसाइटल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन अमोंग नेशन। तो इतने सारे क्वेश्चन मतलब यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। आपको ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं करंट के टॉपिक्स, उनको ज़रूर कवर करना है। तो देखो, फर्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी में ये रहना चाहिए ना। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, है ना, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। देखो यहाँ पे पॉलिटी से 7 से 10 और इकोनॉमी से 5 से 7 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं उनका पॉलिटी इकोनॉमी तो बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की और क्वेश्चन की डिमांड बहुत ही कम रहती है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं, इसीलिए वो कैंडिडेट यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही हर साल क्वेश्चन की पूछने की यहाँ से संभावना बहुत कम रहती है। जैसे अगर पूछे भी जाते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है और कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे पॉलिटी के। सोशल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पबेड से, इकोनॉमी डेवलपमेंट, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, राइट, ह्यूमन राइट इशू इंक्लूडिंग इंडिकेटर, है ना, एसडीआई हैं। तो इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे जो पबेड दिया हुआ ना, पबेड से भी इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, आपको दिखा देते हैं। पबेड से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये था, आयोग और समिति, कोठारी आयोग, और इसमें जो सिविल सेवाओं में जो सुधार सुझाए गए थे उसके संदर्भ में एक तो आपको बताना था। और इसके साथ साथ दूसरा जो क्वेश्चन है वो मुड्डीमन कमेटी से रिलेटेड, मुड्डीमन कमेटी से रिलेटेड था। और यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था ना। तो कुछ कुछ ऐसे जो आपको एक एक कीवर्ड को ध्यान में सिलेबस का रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ध्यान में नहीं रखते तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपके हाथ से निकलते जाएंगे ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, 15 से 20 क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट इन सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल आस्पेक्ट। द सेल ऑल्सो इंक्लूडेड द एरिया ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। देखो क्वेश्चन तो यहाँ से भर भर के पूछते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अपने बेसिक थीम्स होती हैं हम उनको तैयार करके जाते हैं, थीम्स की एनसीईआरटी है, तो उसमें उससे आउट ऑफ भी आ जाते हैं क्वेश्चन। फिर भी आप अगर अच्छी तैयारी करते, देखो 15 में से 15 या 20 में से 20 तो किसी के सही नहीं होने हैं ना। फिर भी आप मतलब अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 10 तक लगभग सही कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा रेशियो है, मतलब 50-60% अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन सही हो जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो हिस्ट्री को इसीलिए प्राथमिकता, यहाँ पे प्राथमिकता देना कहीं ना कहीं कठिन साबित हो सकता है। देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे भर भर के पूछते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, 15 से 20। देखो जियोग्राफी में फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी के पूछे जाएंगे। और कौन कौन से रिसोर्स आप यहाँ पे उठा सकते हैं और जल्दी से उनको
कवर अप कर सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से आपको सबसे पहले साइंस का सेगमेंट जो है, साइंस वाला, साइंस को उठाना चाहिए ना। किसको? साइंस को। और साइंस की जो 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी है उन पे रिलाई करिए आप, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत इधर उधर 11वीं 11 12 की देख सकते हैं, नहीं तो ये बेसिक जो है, क्योंकि जो एडवांस मैंने आईटी और इन्वायरमेंटल साइंस बायोटेक के बताए वो क्वेश्चन कम रहते हैं अभी, तो हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए लेकिन कम ही रहते हैं रेशियो। अगर आपके पास टाइम है तो ये वाले भी टॉपिक जो आईटी बायोटेक और इन्वायरमेंटल साइंस को कवर करना चाहिए। तो ये आपका सोर्स हो गया एनसीईआरटी। उसके बाद सेकंड में आपको लेना है मैथ। क्या लेना है? मैथ, मैथामेटिक्स। देखो मैथामेटिक्स में आप कोई भी आपके पास बेसिक जो टॉपिक, पहले तो पीवाईक्यू देखना है इनके, पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के बाद जो भी बेसिक टॉपिक है वो आप कहीं से भी यूट्यूब में कोई अच्छी क्लासेज हैं वहाँ से देख सकते हैं, या फिर कोई आपके पास अच्छी बुक्स हैं, कोई भी बुक्स हो सकती है मैथ की बेसिक बुक, उससे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी मैथ होनी चाहिए। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर पे आपका करंट अफेयर्स होना चाहिए, है ना। करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर आप जीके टुडे की मैगजीन देख सकते हैं, जीके टुडे, है ना। जीके टुडे में, या फिर कोई और आपकी फेवरेट जो मंथली ईयरली जो मैगजीन आती है उसको आप देख सकते हैं ना, ईयरली को। इसके साथ साथ आप पेपर 2 के लिए जो विजन की मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी आपका कवर अप हो जाएगा। तो थर्ड जो प्राथमिकता आपको करंट अफेयर्स को देनी अनिवार्य है। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे पॉलिटी एंड इकोनॉमी। देखो पॉलिटी का जो है ना, ज़्यादा देखने की, अगर आपको नहीं पढ़ा है ज़्यादा तो आपको कुछ ज़्यादा देखने, लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी बुक है, आप 11th की जो है ना, जो पॉलिटी की है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसको देख सकते हैं, केवल उसी पे रिलाई कर सकते हैं। और इकोनॉमी की मैक्रो और माइक्रो, है ना, वो वाली आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं। तो ये आपका इकोनॉमी, ज़्यादा देखो इसमें आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है ना। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट भी तो होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में मैंने बताया थीम वाली एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री की जो क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो तो आपसे बन ही जाएंगे, जो बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चन है वो कितना भी पढ़ लो नहीं बनने क्वेश्चन, है ना। कोई एक आध बना लेगा तो आपको फिर दूसरी सब्जेक्ट में भी तो बैलेंस बना के रखना है ना, पेपर 2 में बैलेंस, और 7-8 क्वेश्चन के लिए आप पूरी मतलब और पेपर को दाव पे लगा दे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे ये वाला वर्ल्ड जियोग्राफी वाला। तो जियोग्राफी में 6 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी है, केवल उन पे ही रिलाई करना और कुछ नहीं करना है यहाँ पे ना। इन सब को करके आप कुछ प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, देखो प्रैक्टिस में आपको सीडीएस, एनडीए और भी यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके प्रैक्टिस सेट को आप लगाना है, कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। सिलेबस को सबसे पहले प्राथमिकता देना और प्राथमिक दृष्टिकोण से देखते हुए उसका एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सबने देखा, आई होप कि इससे आपकी सहायता होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।